In this we will study nucleus. What is nucleus? Nucleus word was described first time by Robert Brown. Okay. न्यूक्लियस में के जो भी मटेरियल्स होते हैं उसे बेसिक डाई से स्टेन किया गया था और उस मटेरियल को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। और ये नेम किसने दिए थे? वाल्थर फ्लेमिंग इन्होंने दिए थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन। अभी सी सेल डिवीजन करने के लिए दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस और माइटोटिक या माइटोसिस। सो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस में न्यूक्लियस कंटेंस, इंटरफेस में न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है ये हम स्टडी करेंगे। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर के सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एनवेलप है, उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। एक इनर एंड आउटर होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस होता है वो 10 to 15 नैनोमीटर तक होता है। ओके। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक एंड बियर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होती है और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर, अभी न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर लेयर, जो फ्यूजन है आउटर एंड इनर लेयर से, इससे न्यूक्लियर पोर फॉर्म होता है। न्यूक्लियर पोर्स ये क्या काम करते हैं? मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, मतलब पास करने का काम करते हैं प्रोटीन और आरएनए को। न्यूक्लियोप्लाज्म वो क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। फाइब्रस लैमिना और न्यूक्लियर लैमिना मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन, जो फाइब्रस लैमिना होता है वो लैमिन प्रोटीन से फॉर्म होता है। ओके। न्यूक्लियोलस, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरिकल बॉडीज जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कैसे? नॉन मेम्ब्रेनस मतलब उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, दिस इज द न्यूक्लियोलस। और वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस होते हैं। साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस होता है वहाँ पे। और बाद में हम स्टडी करेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। क्रोमैटिन क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए, बेसिक प्रोटीन्स को ही हिस्टोन्स कहते हैं और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल में 2 मीटर का डीएनए होता है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल में। ओके। क्रोमोसोम्स हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और काइनेटोकोर्स, डिस्क शेप स्ट्रक्चर अटैच ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साइड में जो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं उसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स अटैच टू सेंट्रोमियर, उसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हैं और कौन से बेसिस पे उसके 4 टाइप्स हैं। सेंट्रोमियर अलग अलग पोजीशन पे लोकेट होता है तो उसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स के 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है? मिडल सेंट्रोमियर एंड फॉर्म इक्वल आर्म्स। जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में प्रेजेंट है और 4 इक्वल आर्म्स हैं। ओके, इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक पी आर्म एंड एक क्यू आर्म होता है। सब मेटासेंट्रिक क्या है? सेंट्रोमियर नियर टू वन एंड एंड फॉर्म वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। अभी ये जो सेंट्रोमियर है ये एक साइड पे प्रेजेंट है, एक नियर टू वन एंड आर्म के। तो ये कौन सा है? सब मेटासेंट्रिक। एक छोटे आर्म का पेयर है और एक बड़े आर्म का पेयर है। पेयर्स, ओके, पेयर्स आर प्रेजेंट, आर्म्स। नाउ हियर सी, एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है?
सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड एंड फॉर्म वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। अभी जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम के एंड के पास होता है, ओके। और ये जो एक्रोसेंट्रिक है एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही बड़ा आर्म फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा आर्म है और एक बहुत ही बड़ा आर्म है, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। और टीलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, एंड पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक टर्मिनल centromere. Some chromosomes have non-staining secondary constriction and satellite at constant location. ओके यहाँ पे सैटेलाइट देख सकते हैं आप, यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्शन है, सैटेलाइट एट कांस्टेंट लोकेशन, कोई कांस्टेंट लोकेशन पे सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, आप इस क्रोमोसोम में देख सकते हैं सैटेलाइट इज प्रेजेंट, ओके।